हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोग को अनाउंस किया था कि 1 अक्टूबर से आप लोग का जो है थ्योरी स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन। तो आज मैं थ्योरी आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है थ्योरी के सेशंस में, जिसमें हम लोग जो है चैप्टर वाइज हम लोग जो है थ्योरी को देखेंगे। आप सभी को ये मालूम होगा कि हमारे सिलेबस में 3 चैप्टर को क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, यानी कि डिलीट कर दिया गया है, जिनमें से फर्स्ट चैप्टर है, उसके बाद जो है आपका 9वां चैप्टर है, उसके बाद आप लोग का है आपका 16वां चैप्टर है। ये एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया गया है। ये 3 ऐसे चैप्टर है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये ऐसे 3 चैप्टर है जिसको सिलेबस से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है या डिलीट कर दिया गया है। फिर भी मैं फर्स्ट चैप्टर आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का बहुत सारा कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि अगले 2 चैप्टर, 3 चैप्टर और 4 चैप्टर यानी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों चैप्टर में इनका जितना भी कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई होने वाला है। इसीलिए इस चैप्टर को करना जरूरी है, चाहे वो एग्जाम में आए अथवा ना आए। ठीक है, तो आइए इनको करना शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका चैप्टर है, आप सब जानते हैं ओल्ड सिलेबस के अनुसार, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या नाम है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में जनन। अब जनन क्या होता है आप सब जानते हैं कि जनन एक प्रक्रिया है। जनन क्या है? एक बेटा प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही तरह के बच्चे को क्या करता है, जन्म देता है। ठीक है, तो जनन का मतलब यह होता है, या रिप्रोडक्शन का मतलब यह होता है कि वह बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें जीव अपने ही जैसे संतान को क्या करता है, पैदा करता है। देखिए, इसका मैं बायोलॉजिकली और भी अच्छा से डेफिनेशन दे सकता हूं कि बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जीव अपने ही जैसे या अपने से भिन्न संतान को क्या करता है, पैदा करता है। यानी कौवा कौवा को पैदा करेगा, बाघ बाघ को पैदा करेगा, इंसान इंसान को ही पैदा करेगा, बंदर बंदर को पैदा करेगा। ये नहीं कि बंदर जो है आदमी को पैदा कर देगा, नहीं, अपने ही तरह या अपने से थोड़ा सा भिन्न। जैसे मनुष्य में देखा जाता है कि एक लड़का एक लड़की से शादी करता है, चाहे वो गोरी हो या काला हो, तो उनके बच्चे जो है ना सेम टू सेम उनके पेरेंट्स या माँ बाप के जैसे नहीं होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाते हैं। लेकिन ये डिफरेंस किस वजह से होते हैं आगे हम लोग जो है जानेंगे। यहाँ पे आपका कुछ जो है दिया हुआ है रिप्रोडक्शन का मैप, आप देख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन को यहाँ पे बांटा गया है। आप सब जानते हैं कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है असेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। असेक्सुअल क्या होता है और सेक्सुअल क्या होता है, यहीं से आप लोग पता कर सकते हैं कि असेक्सुअल क्या है, एक रिप्रोडक्शन का ही टाइप है, एक रिप्रोडक्शन का ही क्या है, टाइप है, जिसमें एक जनक भाग लेकर बिल्कुल अपने जैसे हूबहू, मैंने क्या बोला आपको, कॉपी, यानी हूबहू संतान को पैदा करता है, उसे ही हम लोग आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। कहने का मतलब आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो मेल और फीमेल का रोल होगा, यानी उसमें एक ही जनक भाग लेगा। ठीक है, इसमें मेल फीमेल का कोई किस्सा या कहानी या मैटर नहीं होता है। लेकिन सेक्सुअल इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको कहते हैं जिसमें क्या होता है, इंटरकोर्स होता है। सेक्सुअल का मतलब होता है सेक्स करना, ठीक है, और सेक्स एक जीव में नहीं होता है, बल्कि सेक्स करने के लिए 2 जीवों की जरूरत होता है, और उसमें क्या होता है, 2 पेरेंट्स की जरूरत होता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नीड 1 पेरेंट। क्या लिखा हुआ है? नीड 1 पेरेंट, यानी एक पेरेंट की जरूरत होता है। और इसमें लिखा हुआ है नीड 2 पेरेंट या डबल पेरेंट, यानी 2 पेरेंट की जरूरत होता है। उनके बाद आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आप टाइप पढ़िएगा, फिशन पढ़िएगा, बडिंग पढ़िएगा, ठीक है, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन पढ़िएगा, रीजनरेशन, और उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई आपको टाइप नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ, लेकिन इसी का कहानी आपको जो है ना अगले 3 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इसका बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है, इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, असेक्सुअल से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन असेक्सुअल का आपको जो है क्या पूछ सकता है, वैरायटी पूछ सकता है, एग्जाम्पल पूछ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मूव कर रहे हैं बच्चा लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, और जो जो लिखा हुआ है उसको आप लिख सकते हैं। मैं सारा का सारा एक्सप्लेन करूंगा आगे जा करके। इसमें तो सिर्फ मैप दिया हुआ है, ये आपका मैप है, यानी इसी मैप को, इसी नक्शा को हम लोग जो है ना करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका जो है पहला हम लोग का जो चैप्टर का टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है, लाइफ स्पेन। क्या नाम है इसका? लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन का अगर हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं जीवन अवधि। क्या नाम है उसका? जीवन अवधि। जीवन अवधि,
जी हाँ, अवधि का मतलब समय होता है और जीवन का मतलब जीवन। जीवन किसको कहते हैं? जिसमें जान हो, ठीक है। लेकिन जीवन अवधि का क्या मतलब है? जीवन अवधि का आप साफ साफ पढ़ सकते हैं, साफ साफ पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं आप कि क्या लिखा हुआ है? किसी भी ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। किसी भी ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? जीव। जीव का बर्थ से डेथ तक, यानी कोई भी जीव जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो टाइम होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ स्पेन कहते हैं। यानी अगर मैं आज जन्म लिया और मैं 20 साल बाद मर जाता हूं, तो मैं जो 20 साल जिया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मेरा लाइफ स्पेन हुआ, वो मेरा जीवन अवधि हुआ। और अब जानते हैं कि अलग अलग जीवों के अलग अलग लाइफ स्पेन होते हैं। जैसे मनुष्य का एवरेज लाइफ स्पेन या एवरेज कितना जीता है? आप बोलेंगे सर 70 से 80 साल, है ना। उसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग जीव हैं जिनके नाम मैंने लिख दिया है और जिनका मैंने लाइफ स्पेन भी लिख दिया है। अच्छा, इनके रिस्पेक्ट में कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं कि लाइफ स्पेन या जीवन अवधि किसी जीव के बॉडी साइज पर क्या नहीं करता है? डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब, मैं अगर छोटा हूं और मेरे से कोई अगर बहुत बड़ा है, तो ऐसा नहीं कि मतलब वो बड़ा है तो इसीलिए बहुत ज़्यादा जिएगा, मैं छोटा हूं तो मैं बहुत कम जीऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि कौवा और तोता बिल्कुल एक जैसे होते हैं, थोड़ा सा 19-20 का साइज होता है, ठीक है। तोता थोड़ा सा बड़ा होता है, कौवा थोड़ा सा छोटा होता है, 19-20 का फर्क होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जीवन अवधि आसमान जमीन का फर्क होता है। कहने का मतलब, तोता 140 साल तक जीता है, जबकि कौवा उसके मुकाबले में मात्र और मात्र 15 साल जीता है। अब सोच सकते हैं कि कौवा मात्र 15 साल जिया और तोता 140 साल जिया, जबकि ऑलमोस्ट ये लोग का साइज एक जैसे हैं फिर भी। तो इसका मतलब समझ में आया कि भाई लाइफ स्पेन या जीवन अवधि किसी के बॉडी के साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कुछ जीवों के नाम यहाँ पे दिया हुआ है इसमें, और उस जीवों के यहाँ पे सामने उनका लाइफ स्पेन दिया हुआ है। मेफेले एक होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन जिंदा रहता है, यानी एक ही दिन वो जिएगा। दूसरा मनुष्य का मैंने 65 साल दिया है, हालांकि ये 70-80 एवरेज होता है औसतन। एक हाथी 65 साल जीता है, तोता 140 साल, टोर्टोइज यानी कि कछुआ जो होता है वो 200 साल तक जीवित रह सकता है। कैट मतलब बिल्ली 35 से 40, कुत्ता 20 से 30। इस तरीके से आप जो है ना, आप इसका लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है। आज मैंने लाइफ स्पेन का आपको मैंने पढ़ा दिया। अगले क्लास में हम लोग जो है ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।